4 माह के लिए पाताल लोक क्यों निवास करते हैं भगवान विष्णु? एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। यह काल चतुर्मास कहलाता है, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठानी एकादशी तक रहता है। शास्त्रों की मान्यता है कि योग निद्रा एक दिव्य ऊर्जात्मक विश्राम है, जिसमें भगवान नारायण सृष्टि संचालन से कुछ समय के लिए विराम लेते हैं और इस दौरान भगवान शिव सृष्टि के संचालन को संभालते हैं। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह समय तप, संयम, उपवास और भगवान की भक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन भगवान विष्णु इस विशेष काल में योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इसके पीछे एक प्राचीन और प्रेरणादायक कथा है, जो असुरराज बलि से जुड़ा है। पराक्रमिक और दानवीर राजा बलि प्रहलाद के वंश और राक्षस कुल में जन्मे एक महान राजा थे। उन्होंने कठोर तप और महादान के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनकी शक्ति और धार्मिकता से देवता भी भयभीत हो उठे। इंद्रलोक छिन गया और देवता असहाय हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता हेतु पहुँचे। भगवान विष्णु का वामन अवतार। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में वे राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे और विनम्रता से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने बिना संकोच के दान देने का वचन दिया। तभी वामन ने विराट रूप धारण कर लिया और पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। राजा बलि की भक्ति ने भगवान को बांध लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचा। राजा बलि ने अपनी भक्ति का परिचय देते हुए अपना सिर अर्पित कर दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। इस त्याग और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बनेंगे और भगवान स्वयं उनके द्वारपाल के रूप में पाताल में निवास करेंगे। योग निद्रा की शुरुआत बलि के बचपन का पालन। इसी दिन से भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पाताल लोक में राजा बलि के पास योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यह योग निद्रा केवल विश्राम नहीं, बल्कि भक्ति से बंधे ईश्वर की लीला और वचन पाल का प्रतीक है। देव उठानी एकादशी पुण्य जागरण और शुभ कार्यों की शुरुआत 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठानी एकादशी कहते हैं। इसी दिन से विवाह आदि शुभ कार्य पुनः आरंभ किए जाते हैं। राजा बलि और भगवान विष्णु की यह कथा भक्त और भगवान के बीच अनूठ प्रेम, त्याग और विश्वास का अनुपम उदाहरण है।